हमारे देश में जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगते हैं, देश का एक बड़ा मीडिया तबका अचानक जाग उठता है। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, युवाओं की टूटती उम्मीदों पर नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान करने के नए नए बहाने ढूंढने में। अब तक ये काम बीजेपी के नेता बाखूबी कर ही रहे थे, लेकिन अब पत्रकार भी खुलकर उनके साथ खड़े हो गए हैं। बिहार चुनाव अब नजदीक है, तो फिर एक बार बीजेपी वालों से लेकर पत्रकार तक एक्टिव हो गए हैं। वो धर्म, परंपरा, आस्था और मजहब को लेकर टीवी स्टूडियो में हंगामा कर रहे हैं। जनता की असली समस्याओं से ध्यान हटाने का सबसे आसान तरीका यही है जो पत्रकार कर रहे हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है, तो चैनलों पर बहस ये नहीं हो रही कि कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितनी लड़कियां बिहार में सुरक्षित हैं, या कितने अस्पतालों में इलाज की सुविधा है। बहस हो रही है इन मुद्दों पर कि किसने ताजिए को देखा, किसने कुंभ को फालतू कहा और किसने किस धार्मिक प्रतीक को छुआ। सवाल ये नहीं है कि ये मुद्दे क्यों उठते हैं, सवाल ये है कि हर चुनाव से ठीक पहले क्यों उठाए जाते हैं। और जब ये सवाल उठते हैं तो उनके पीछे सिर्फ नेता नहीं, बल्कि कुछ तथाकथित पत्रकार भी खड़े होते हैं, जिनकी पत्रकारिता अब जनता को जागरूक करने का नहीं, उन्हें भ्रमित करने का जरिया बन चुकी है। यही वजह है कि इस बार बिहार चुनाव में भी वही पुरानी स्क्रिप्ट चलाई जा रही है। धर्म के नाम पर बंटवारा, आस्था के नाम पर बहस और असली मुद्दों पर गहरी चुप्पी। और ये सब काम कोई और नहीं बल्कि देश की सबसे निष्पक्ष पत्रकार अंजना ओम कश्यप भी कर रही हैं। अंजना ओम कश्यप अब मैदान में उतर चुकी हैं। मैदान कौन सा? वही पुराना घिसा पिटा हिंदू बनाम मुसलमान वाला मैदान। फर्क बस इतना है कि इस बार चुनावी पिच बिहार की है और एजेंडा वही पुराना, धर्म की आड़ में ध्रुवीकरण और हर मुद्दे को सांप्रदायिक चश्मे से देखने की जिद। जिन अंजना ओम कश्यप को महाकुंभ की भगदड़ में मरे लोगों की चीखें नहीं सुनाई दी, अब मुहर्रम में ताजिया देखने वाले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से दिक्कत होने लगी है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार चुनाव आते ही अंजना जैसे पत्रकारों की धार्मिकता और जो उनकी धार्मिक भावना है वो जागने लगती है? क्या इनकी चिंता जागने लगती है? क्या ये पत्रकारिता है या एक सुनियोजित किसी पार्टी का प्रचार जिसमें मुद्दे नहीं मजहब ज्यादा मायने रखता है? उस महाकुंभ को याद कीजिए जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए। सरकारी आंकड़ा भले 30 मौतों का हो, लेकिन काफी सारी रिपोर्ट्स में ये मौतें कहीं ज्यादा बताई गई। फिर भी ना किसी ने सरकार से कुछ सवाल पूछा कि भीड़ नियंत्रण के क्या इंतजाम थे, ना किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट शो में इन मौतों पर बहस की। लेकिन अब जब मुहर्रम का महीना आया, ताजिया निकाला जा रहा है, तब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी उसके सम्मान में उसे देख रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तब अंजना ओम कश्यप को धर्म की याद आने लगी है। उन्हें ये बात परेशान करने लगी है कि राबड़ी देवी ताजिए को सम्मान दे रही हैं और लालू प्रसाद यादव उस जुलूस को देखकर खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लालू ने कभी कुंभ को फालतू कहा था। तो ये सवाल है कि अगर लालू ने कुंभ पर कुछ कहा था तो उस पर सवाल उठाइए, बहस कीजिए। लेकिन क्या ताजिए को देखकर श्रद्धा जताना भी अब गुनाह हो गया है? क्या मीडिया ये तय करेगा कि किस नेता को कौन सा धार्मिक आयोजन देखना चाहिए और कौन सा नहीं? असल में अब जो अंजना ओम कश्यप के शो ब्लैक एंड व्हाइट के पीछे जो असली वजह है उसे समझिए। वो है बिहार में चुनाव नजदीक है और ये सब धार्मिक चिंता अचानक इसलिए ही जागी हुई है। और अंजना ओम कश्यप अपना शो ब्लैक एंड व्हाइट इस पर पूरा लेकर भी आ गई हैं। अंजना अपने शो में कहती हैं कि एक और तस्वीर देखिए जहां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ताजिए को पूरी श्रद्धा से नमस्कार कर रही हैं, ताजिए का स्वागत कर रही हैं। लालू यादव भी श्रद्धा भाव से ताजिए लोगों के करतब देख रहे हैं। सबकी आस्था के सम्मान की तस्वीरें हैं, इनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन लालू और उनके परिवार को यहाँ कुछ भी फालतू नहीं लगा। सवाल ये पूछा जाता है कि महाकुंभ पर ऐसा गुस्सा क्यों? अब देखिए, उन्होंने कहा था कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, कुंभ फालतू है। हो सकता है कि ताजिए में इतनी हिंसा होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव को ना उनके परिवार वालों को इसमें कुछ गलत दिखता है। ये सब बातें अंजना बोल रही थी क्योंकि शायद बिहार में चुनाव है। इसी वजह से अंजना ने अपना शो बिहार चुनाव को देखते हुए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर बनाया है, ताकि हो सकता है कि बिहार चुनाव में हिंदू मुसलमान करने वाले जो एजेंडा है उससे वो टीआरपी पा सके। क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो अब देश को जागरूक नहीं करती, देश को ठीक खबरें नहीं दिखाती, देश को नहीं दिखाती कि हमारी सरकार क्या कर रही है। वो ये दिखाती है कि हिंदू मुस्लिम एंगल कहां पर है।
बिहार चुनाव में भी यही एंगल पूरी कोशिश के साथ ढूंढा जा रहा है और इसी वजह से राबड़ी देवी या लालू प्रसाद यादव के नाम पर हिंदू मुसलमान वाला कार्ड खेला जा रहा है। हमारे मीडिया वाले खेल रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।